अमेरिका और टेक की दुनिया में एक ज़बरदस्त ज़लज़ला आ चुका है। कैलिफोर्निया से लेकर वॉशिंगटन के बंद कमरों तक सिर्फ एक ही खबर गूंज रही है। एलोन मस्क का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट टेस्ला ऑप्टिमस ह्यूमैनॉइड रोबोट अब शदीद खतरे में पड़ चुका है। सदर ट्रंप और व्हाइट हाउस के हुक्काम ने अमेरिकी मुलाजमीन की नौकरियों को बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट की तेज रफ्तार पेशरफ्त पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है कि अमेरिका अपनी ही तारीख की सबसे बड़ी तकनीकी इंकलाब की जंग हारने जा रहा है। फ्रीमोंट प्लांट से टेक्सास तक का द्योहेकल मंसूबा। एलोन मस्क का इरादा जुलाई या अगस्त 2026 तक इन ह्यूमैनॉइड रोबोट्स की बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू करने का है। टेस्ला जैसी लग्जरी कारें बनाने वाली कंपनी अब एक्स और मॉडल एस टेस्ला की फ्रीमोंट फैक्ट्री की वो प्रोडक्शन लाइंस जो कभी मॉडल ऑप्टिमस जैसी रोबोट्स की असेंबली में तब्दील की जा चुकी है। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं, क्योंकि इन रोबोट्स को बनाने की ज़रूरत है और इनकी सप्लाई चेन अभी तक मुकम्मल यूनिक कंपोनेंट्स के लिए तकरीबन 10,000 मुनफरिद अज्जा के तौर पर मुकम्मल तैयार नहीं है। मस्क ने अपने इन्वेस्टर्स को पहले ही खबरदार कर दिया था कि शुरुआती मरहला इंतहाई सुस्त और दर्दनाक होगा, लेकिन इनका तवीलुल मुद्दती विज़न इंतहाई देओहिकल है कि सुनकर अकल दंग रह जाती है। टेस्ला टेक्सास में एक ऐसी मखसूस फैक्ट्री तैयार कर रहा है जिसकी सलाहियत सालाना 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रोबोट्स बनाने की होगी। अगर ये रोबोट्स मार्केट में आ गए तो न सिर्फ अमेरिकी मईशत का ढांचा बदल जाएगा, बल्कि इंसानी मेहनत की कदर कीमत भी हमेशा के लिए तब्दील होकर रह जाएगी। लेबर यूनियंस और रोजगार का खौफनाक बहरान। इसी नुक्ते पर असल सियासी और समाजी ड्रामा शुरू होता है। इकोनॉमिस्ट्स और रिसर्च इदारों के मुताबिक इन रोबोट्स की आमद से लाखों अमेरिकियों की नौकरियां रातों रात ख़त्म हो सकती हैं। ये सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की असेंबली लाइंस तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि लॉजिस्टिक्स, गोदामों, डिलीवरी सर्विसेज और ज़राई शोबों में काम करने वाले दरमियाने तबके के वर्कर्स मुकम्मल तौर पर बेरोजगार हो सकते हैं। अमेरिका की यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स जैसी बड़ी लेबर यूनियंस ने इसे अपनी बका के लिए एक वजूदी खतरा करार दे दिया है। यूनियन के रहनुमाओं ने हंगामी इजलास बुलाकर सख्त खबरदार किया है कि अगर ह्यूमैनॉइड रोबोट्स को फैक्ट्रियों में लाया गया तो मुल्क भर में ज़बरदस्त एहतजाज और हड़तालें होंगी। वाशिंगटन के हुकाम अब इस गहरे खौफ में मुब्तला हैं कि अगर इंडस्ट्रियल रियासतों में बेरोजगारी बढ़ी तो सियासी और समाजी इस्तेहकाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। चीन की जारहाना रोबोटिक्स इंडस्ट्री और अमेरिकी खौफ। दूसरी तरफ बहरुल काहल के पार चीन की रोबोटिक्स इंडस्ट्री में एक ज़बरदस्त तूफान आया हुआ है। चीनी कंपनियां जैसे ऑटो जॉइंट सप्लाई पहले ही सालाना 10,000 रोबोट्स दुनिया भर में सप्लाई कर रही हैं, जिनके अंदर BYD और UBTech, एगेबॉट और यूनिट्री जैसे ऑटो जॉइंट्स हैं। बीजिंग हुकूमत अपने मैन्युफैक्चरर्स को बेतहाशा सब्सिडी और सरकारी वसाइल फराहम कर रही हैं ताकि वो बुनियाद पर रोबोटिक्स की हुक्मरानी कायम कर सकें।
चीन इन रोबोट्स को इंतहाई कम कीमत पर तैयार करके आलमी मार्केट पर कब्जा कर रहा है। वाशिंगटन में पॉलिसी साज इसे सिर्फ एक मुआशी मुकाबले के तौर पर नहीं बल्कि अमेरिका की तकनीकी बर्तरी के लिए सबसे बड़ा खतरा देख रहे हैं। अगर अमेरिका ऑप्टिमस प्रोजेक्ट को रोकता है तो चीन तिब्बी जहानत फिजिकल एआई के मैदान में इतना आगे निकल जाएगा कि अमेरिका हमेशा के लिए इसकी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर का मोहताज बनकर रह जाएगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की मुश्किल और सॉफ्ट ब्रेकिंग का तरीका। सदर ट्रंप अब एक तारीखी और इंतहाई पेचीदा मखमसे में फंस चुके हैं। एक तरफ वो अमेरिका फर्स्ट और अमेरिकी मजदूरों की नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ का नारा लगाते हैं तो दूसरी तरफ वो टेक्नोलॉजी के मैदान में चीन से पीछे रहने का खतरा नहीं मोल ले सकते। अगर वो ऑप्टिमस पर पाबंदी लगाते हैं तो चीन फतहयाब हो जाएगा और अगर रोबोट्स को खुली छूट देते हैं तो अमेरिकी वर्कर्स सड़कों पर आ जाएंगे। इसलिए वाशिंगटन के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक हुकूमत मुकम्मल पाबंदी की बजाय सॉफ्ट ब्रेकिंग की पॉलिसी के ज़रिए सख्त सेफ्टी सर्टिफिकेट्स लागू किए जाएंगे। कंपनियों के लिए OSHA पर काम कर रही है। इसके तहत मुलाजमीन की दोबारा तरबियत के प्रोग्राम लाजमी करार दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट को जानबूझकर सुस्त किया जाएगा ताकि मईशत को संभालने का वक्त मिल सके। लेकिन ये तरीका एलोन मस्क के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हो सकता है। एलोन मस्क का जुराअतमंदाना जवाब और मुस्तकबिल का सस्पेंस। इनके पास इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X है। एलोन मस्क इस सियासी रुकावट के सामने खामोश बैठने वाले नहीं हैं और टेस्ला और स्पेस एक्स का बेपनाह मुआशी असर रसूख है। मस्क का वाज़ेह मुअक्कफ है कि रोबोट्स अमेरिकी मजदूरों का मतबादल नहीं बल्कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा जिंदा करने और चीन को शिकस्त देने का वाहिद ताकतवर तरीन हथियार हैं। अगर वाशिंगटन ने ऑप्टिमस की रफ्तार को सुस्त किया तो टेस्ला के इन्वेस्टर्स का एतमाद टूट सकता है और चीन को 2 साल की ऐसी बालादस्ती मिल जाएगी जिसे अमेरिका कभी ख़त्म नहीं कर सकेगा। अब सवाल ये है कि क्या एलोन मस्क व्हाइट हाउस को राज़ी कर पाएंगे या अमेरिकी सियासत इस इंकलाबी टेक्नोलॉजी के कदम रोक देगी। अगली वीडियो में हम आपके सामने खोलेंगे वो खुफिया चैनलाइजेशन रिपोर्ट जिसमें बीजिंग के मिलिट्री रिसर्च सेंटर्स और डबल रोबोटिक्स प्रोटोकॉल्स के सनसनीखेज इंकशाफात सामने लाएंगे। क्या चीन वाकई अपने रोबोट्स को दफाई और मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए तैयार कर रहा है? वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल नोटिफिकेशंस को हमेशा के लिए ऑन कर दीजिए ताकि हमारी AI रिवॉल्यूशंस पर तमाम अपडेट्स आप तक बहुत जल्दी पहुंच सकें। Join the frontier of AI infrastructure revolution.